जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स मई 2025। यहाँ पे मई महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है जिसकी संभावना है कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामों में कहीं ना कहीं ये दिख जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमार गुप्त ने 427 ईस्वी में करवाए थे और 1193 ईस्वी में बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करवा दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में लिथियम और पोटास का बड़ा भंडार खोजा गया है। अभी तक इससे जुड़े 4 ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है। 4 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। जल्द ही इन ब्लॉकों में खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME योजना के सफल क्रियान्वयन और अधिक से अधिक संख्या में इससे लोगों को जुड़कर लाभ दिलाने में बिहार देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 103 अमृत भारत स्टेशनों में गोपालगंज जिला के थावे और भागलपुर जिला के पीरपैंती स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में मातृ मृत्यु दर में पिछले 4 वर्षों में 18 की कमी आई है और 118 से घटकर यह 100 तक पहुंच गई है। अब बिहार में प्रति 1 लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान 100 की मृत्यु हो जा रही है। अभी भी 1 लाख महिलाओं में प्रसव के दौरान 100 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर है जो 93 ही है। वर्ष 2005 में यह दर 374 थी। सोचिए 2005 में 374 था, जो घटते घटते अब 100 आ गया। बहुत कमी आया इसमें। देश भर में इसमें सबसे अधिक सुधार होने वाले राज्यों में असम पहले स्थान पे है, जबकि बिहार है जो दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न, बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गई है, 27 पर आ गई है। राष्ट्रीय औसत दर भी 27 है और बिहार का दर भी 27 है। यह गिनती होता है प्रति 1000, गलत हो गया यहाँ पे, प्रति 1000 शिशुओं पर यह दर आकी जाती है। यानी कि 1000 शिशु जो जन्म लिए वो 1 साल पूरा करते करते जितना शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसी पे यह गिना जाता है। तो 1000 में 27 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 1 वर्ष पूरा होते होते बिहार में, और यह राष्ट्रीय दर भी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत देश में बिहार का स्थान तीसरा है। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे लाख होगा, मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत है जो समस्तीपुर जिला में है, को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा मुखिया प्रेमा देवी को प्रदान किया गया है। पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपया दिया गया। मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को बिहार के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में मॉक ड्रिल किया गया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी का एक हिस्सा था। 22 अप्रैल को कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की हत्या कर दिया था, इसीलिए मॉक ड्रिल करवाया गया था और इसी दिन एयर स्ट्राइक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर नाम से भारत के द्वारा पाकिस्तान पे। तो उससे पहले की यह तैयारी था मॉक ड्रिल। सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा था, नागरिकों को बताया जा रहा था कि अगर आपात स्थिति आ जाए तो कैसे सुरक्षित बचेंगे हम।
अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के 17 वर्ष के रामजी राज ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की वेबसाइट में साइबर खामी की पहचान कर उसे मेल के माध्यम से रिपोर्ट किया, जिसके लिए उन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम की सूची में स्थान दिया गया। किन्हें? रामजी राज को। कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। आरपीएफ की मेरी सहेली टीम गया डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय और गया धनबाद रेल सेक्शन से होकर चलने वाली लंबी दूरी के ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने वालों पर अब हर संभव कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो यह एक बहुत ही अच्छा पहल है। अगला प्रश्न है, केरल के एर्नाकुलम जिले के एक सरकारी स्कूल से पढ़ी बिहार के दरभंगा की 19 साल की धर्षा परवीन की कहानी केरल के 6ठे क्लास की किताब में श्रम और भाषा का स्वाद के नाम से शामिल किया गया है। बहुत अच्छा उपलब्धि है ये। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के मेजबान बिहार ही है ने सेपक टकरा स्पर्धा में बालक वर्ग की टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता, बालिका वर्ग ने रजत पदक। अगला प्रश्न है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया है। देश में पहली बार किसी राज्य की ओर से तैयार किए गए हैं गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। एटलस में नदियां, आर्द्रभूमियों, तालाब जैसे जल निकायों की जानकारी मानचित्र के माध्यम से प्रदान की गई है। इन जल निकायों की ग्राम तथा पंचायत स्तर की न्यूनतम प्रशासनिक सीमा रेखा के साथ प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो पूर्णिया जिले के हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई अभियानों को निगरानी कर रहे थे। कौन? अवधेश कुमार भारती जो एयर मार्शल हैं, पूर्णिया जिले के हैं। अगला प्रश्न है, 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 50वें बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बिहार में 50वीं बार आने वाले। अगला प्रश्न है, इसरो के 6 सदस्यीय टीम ने राजगीर में लीडार सर्वे शुरू किया है। लीडार का फुल फॉर्म हो गया लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भारत के सबसे बड़ी ऐतिहासिक साइट अजातशत्रु किला मैदान के अलावा चीन के दीवार से भी पुरानी बनाई गई साइक्लोपियन वॉल जो राजगीर में ही है, वह राजगीर के सही प्राचीन स्थलों के रहस्य से पर्दा हटाया जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय है जो बंगलुरु में है। यह भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अगला प्रश्न है, बिहार में गंडक नदी का विस्तृत सर्वे होगा। इसके लिए वाल्मीकि नगर है जो बिहार के पश्चिम चंपारण में है, से लेकर गंगा नदी से मिलने तक के स्थल यानी कि सोनपुर में गंडक नदी है जो गंगा नदी से आकर के मिल जाती है तक व्यापक सर्वे होगा और यह दूरी है जो लगभग 225 किलोमीटर है। तो गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितना है? तो 225 किलोमीटर है। और गंडक नदी मिलती कहाँ है? गंगा नदी से सोनपुर में, और निकलती कहाँ से? तो नेपाल से निकलती है। और पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल रिचार्ज क्षमता सालाना 20% तक बढ़ी है। 2020 में बिहार में वार्षिक भूजल रिचार्ज 28.5 बिलियन क्यूबिक मीटर था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 34.15 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। और बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने सहरसा जिला का नाम है के उग्रतारा मंदिर, मंडन मिश्र धाम व मत्स्य गंधा जलाशय के विकास की घोषणा किए थे। सहरसा जिले को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमकाने की तैयारी शुरू हो रही है और धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर 110 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का सफल मेजबानी किया। 15 मई को इसके 7वें संस्करण रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न भी हो गया है। बिहार ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिकाएं
15वें स्थान पर रहा बिहार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 16 मई को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गया जिला के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर इसका नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1971 से गया को गया जी नाम करने की मांग चल रही थी, तो अब गया जिला का नाम हो गया गया जी। अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका समूहों को अपना सहकारी बैंक होगा। जीविका दीदियों को उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए अब आसानी से कम ब्याज पर तुरंत पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जीविका निधि का गठन करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सितंबर-अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी संभावना है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 72,843 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी और यह बिहार का पहला क्रिकेट स्टेडियम भी है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अत्याधुनिक डीजल रेल इंजन फैक्ट्री भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी बेबटेक, यहाँ पे गलत हो गया है, बेबी नहीं है, यहाँ पे बेबटेक की संयुक्त उपक्रम है मढ़ौरा रेल फैक्ट्री जो सारण जिला में है। तो मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनने वाले 4500 हॉर्स पावर के 140 इंजन का निर्यात अफ्रीकी देश गिनी के सिमांडू प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। गिनी में दौड़ने वाली रेल इंजन का नाम होगा कोमा और यह नाम अफ्रीका के गिनी के एक गांव के नाम पर रखा गया है। तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी है बेबटेक, यहाँ पर ध्यान देंगे बेबटेक है, इसका संयुक्त उपक्रम है और मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनाया जा रहा है जो सारण जिले में है। 4500 हॉर्स पावर का यह इंजन होगा और 140 इंजन निर्यात किया जाएगा अफ्रीकी देश गिनी को सिमांडू प्रोजेक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, पिछले 2 दशक में बिहार में सड़क की उपलब्धता 3 गुनी तक बढ़ गई है। 2005 में राज्य में सड़क की उपलब्धता प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 127.57 किलोमीटर ही सड़क थी, जो इस वर्ष बढ़कर 316.70 किलोमीटर हो गई है। वर्तमान में बिहार में कुल राज्य मार्गों की लंबाई 6137 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कृषि भवन परिसर पटना से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ 19 मई को की। और यह है इस सेट का आखिरी प्रश्न। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा जिसने कुल 158 पदक जीता। दूसरा स्थान हरियाणा का 117 पदकों के साथ और तीसरा स्थान राजस्थान का जिसने 60 पदक जीता। बिहार 15वें स्थान पर रहा और कुल 26 पदक जीता। तो ये थे मई 2025 का बिहार से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।